हेलो स्टूडेंट्स। तो जिनका आज आपका डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम है हो गया, यानी 14 मार्च को आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम जो था आपका सभी लोगों का समाप्त हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए कि आज आपके 14 मार्च को कौन कौन से पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका जीके जीएस में ये पूछा गया था कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले कप्तान कौन बने। तो अगर कप्तान की बात करें तो अभी ये करंट का ही क्वेश्चन है, तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले इकलौते आपके कप्तान बन गए हैं। कप्तान के रूप में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगा दिया है रोहित शर्मा ने। वह ऐसा करने वाले भारत के पहले कप्तान हैं। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज भी यह कारनामा नहीं कर पाए थे। तो ये जो पहला खिताब है आपका, ऐसे कौन से कप्तान हुए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में आपके शतक लगाया हुआ है, तो ये आपका रोहित शर्मा इसका राइट आंसर था। अभी हाल में ही रोहित शर्मा ने लगाया है, तो इससे करंट का क्वेश्चन बन गया है। 2017 में रोहित ने पहली बार वनडे और T20 में कप्तानी की हुई थी। तो ये आपका क्वेश्चन करंट से पूछा गया था, तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि सेबी जो है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी जो सेबी है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर मुख्यालय की बात कर लें तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका सेबी का मुख्यालय आपका स्थित है। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटी आपका जो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया है जो यहाँ पर, उसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और तथा सेबी जो अधिनियम था आपका 1992 के तहत आपका वैधानिक जो मान्यता है वो 1992 में 30 जनवरी को मिली हुई थी। मुख्यालय इसका पूछा गया था जो कि मुंबई में स्थित है। और जो क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में आपके उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी जो पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय भी आपके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में आपके बना दिए गए हैं। बाकी अगर बात करें, इसकी एक और क्वेश्चन है कि करंट में कि जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये भी करंट का क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हो सकता है अगर आपके नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए तो माधवीपुरी बुच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी माधवीपुरी बुच ऐसी महिला हैं जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं और वर्तमान में भी ये सेबी की पहली आपकी महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि जो लोकमान्य तिलक की किस क्रांतिकारी का उपनाम है, यानी लोकमान्य तिलक के नाम से किसको जाना जाता था। तो जिस तरह से आपके उपनाम आपके दिए गए, जैसे महात्मा गांधी का आपका बापू था, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, उसी तरह से आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जो लोकमान्य तिलक है वो आपका किसका नाम है। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी हुई थी। लोकमान्य के यहाँ पर अर्थ की बात करें तो जनता का प्रिय नेता आपका होता है। 1896 से 97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन किया था, यानी टैक्स न देने का आंदोलन इन्होंने 1896 से 97 में चलाया था। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी थी, जो कि आपके दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक को उनका होम रूल लीग आंदोलन जो है भारत के जनता के बीच में आपका लोकप्रिय हुआ था, इससे उन्हें लोकमान्य की उपाधि आपके दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर क्वेश्चंस की PDF और बाकी जो भी वीडियो आपका एग्जाम से रिलेटेड आता है वो वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। बाकी हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महाभारत का, यानी कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था। तो मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध आपका प्रारंभ हुआ था, जो लगातार आपका 18 दिनों तक चला था। ये यहाँ महाभारत के युद्ध जो थे 18 दिनों तक आपका हुआ था। और युद्ध के पहले दिन यहाँ पर पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल और भीष्म ने मार दिया था। तो ये पूछा गया था कि आपका कुरुक्षेत्र या महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, तो 18 दिन यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि पोलो के खेल में दोनों पक्षों को मिलाकर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सही उत्तर इसका आपका 4 हो जाएगा। यानी जो पोलो है आपका 4 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेले जाने, घोड़ों पर खेले जाने वाला खेल है। यानी आपका 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। दोनों टीमों को आप मिला देंगे 4 और 4 तो 8 खिलाड़ी दोनों टीमों को मिलाकर हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक घास के मैदान पर 2 गोल पोस्ट के बीच लकड़ी की गेंद को चलाने के लिए लंबे लचीले हैंडल का साथ मैलेट का प्रयोग किया जाता है। तो पोलो खेल आपका घोड़े
से खेला जाता है जिस खेल को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपका कौन सा खेल है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक पॉलिटी में था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो संविधान में किस देश से ली गई। अगर विधि के द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया की बात करें कि किस देश से ली गई है, तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है आपकी को जापान के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 21 है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछी गई थी जो आपके जापान से ली गई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो यहाँ पर आपका जापान राइट आंसर हो गया था। तो ये क्वेश्चन था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका बात करें तो एक यहाँ पर आपका ओपेक का सिनोनिम पूछ लिया गया था, एंटोनिम, क्योंकि वोकैबुलरी जो है आपकी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपका पैसेज यहाँ पर नहीं आता है क्योंकि आपके 75 तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। दूसरी बात, आपको 1 घंटे का टाइम के साथ में यहाँ पर माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने। तो ओपेक आपका पारदर्शी होता है। अगर इसका एंटोनिम था आपका तो ट्रांसपेरेंट आपको दिया होगा, जो कि इसका आपका राइट आंसर था। तो ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हो गया होगा। वहीं पर ओवरऑल इंग्लिश के आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे एज यूजुअल जैसे पूछे जा रहे हैं। मैथ की बात करें तो मैथ के आपके यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को मिला करके 40 क्वेश्चन तक आपके हो गए थे। 35 से 40 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपके 2 से 3 जो क्वेश्चन आपका टोटल था वो केवल टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, जो कि इजी क्वेश्चन था। तो टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एसआई की बात करें, आपका सिंपल इंटरेस्ट से एक आपका क्वेश्चन था जिसमें कि आपका रेट पूछ लिया गया था, यानी कि आर की वैल्यू पूछी गई थी, जो कि बिल्कुल आसान था। सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्मूले में आपको मान सारे रखने थे। तो ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आपका पूछ लिया गया था। यहाँ पर आर की वैल्यू आपसे पूछ ली गई थी। वहीं आपका एक क्वेश्चन एज और रेशियो से इस तरह से पूछा गया था कि जो एज होता है आपका इतने साल पहले इतनी थी और इतने साल बाद आपकी इतनी हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी एज आपकी हो जाएगी, या वर्तमान एज किसी की पूछ ली जाती है। तो इस तरह का आपका यहाँ पर एज से रिलेटेड आपका पूछ लिया गया था। रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन था। साथ ही साथ आपका यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ था, और ब्लड रिलेशन से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। ओवरऑल जो पेपर का एग्जाम का लेवल है इतना टफ नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप बेहतर तरीके से इसको आप सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, आपको सारे अटैम्प्ट कर लेने। तो और बाकी आपको इस बार परसेंटाइल के हिसाब से आप सभी लोगों का कट ऑफ बनना है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो DRDO सेप्टेम के एग्जाम में जितने मिल पाए उतने बताने का प्रयास किया है। बाकी जिन लोगों का आज एग्जाम था आपका, वो कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर आकर के बता सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे आपको वहां पर जुड़ जाना है, जिससे कि आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम हो तो भी आप बता सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।